अपनी खेती को अगले लेवल पर ले जाने का सपना तो हर किसान का होता है ना? लेकिन नए और आधुनिक उपकरणों की जो भारी भरकम लागत है, वो अक्सर एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। तो चलिए, आज हम उसी ताले को खोलने की कोशिश करते हैं जो राजस्थान में कृषि सब्सिडी तक पहुंचने से रोकता है। जरा सोचिए, एक किसान के बारे में। दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं और उन्हें पता है कि भाई एक नया ट्रैक्टर या कोई दूसरा आधुनिक उपकरण उनकी उपज को दोगुना कर सकता है, पर कीमत वो एक बहुत बड़ी रुकावट है और उनकी सारी उम्मीद बस एक चीज पर टिकी होती है, सरकारी सब्सिडी। और फिर जब वो ऑनलाइन चेक करते हैं तो सामने आता है वही दिल तोड़ने वाला मैसेज, पोर्टल बंद है। ये एक डिजिटल दीवार है जो ना जाने कितने ही किसानों को उनके सपनों से दूर कर देती है। और ये कहानी राजस्थान के कई गांवों में बहुत ही आम है। लेकिन अब लगता है कि इंतजार खत्म होने वाला है। इस तारीख को कहीं बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए, 1 अप्रैल 2026। पूरी संभावना है कि इस दिन राजस्थान का कृषि सब्सिडी पोर्टल फिर से खुलने जा रहा है। और यकीन मानिए, ये एक ऐसा मौका है जिसे कोई भी किसान गंवाना नहीं चाहेगा। तो सवाल ये है कि ये सुनहरा दरवाजा आखिर खुलेगा कहां? चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो ये है राज किसान साथी पोर्टल। इसे अच्छे से देख लीजिए। ये राजस्थान सरकार का इकलौता और ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जहां कृषि सब्सिडीज के लिए अप्लाई किया जा सकता है। एक बात साफ है, किसी भी दूसरी वेबसाइट या धोखेबाजों से एकदम सावधान रहना है। अप्लाई करने के दो बहुत ही आसान तरीके हैं, या तो सीधे ऑनलाइन पोर्टल पर खुद ही कर लें या फिर अपने पास के किसी ई मित्र केंद्र की मदद ले लें। जो भी तरीका आसान लगे उसे चुना जा सकता है। तो अब जब ये पता चल गया है कि कब और कहां जाना है, तो चलिए सबसे जरूरी पड़ाव पर आते हैं, तैयारी। यकीन मानिए, आधी लड़ाई तो सही तैयारी से ही जीत ली जाती है। ये है, कह लीजिए, सफलता की चेकलिस्ट। ये पक्का कर लें कि ये सब कुछ पहले से तैयार हो। आधार और जन आधार कार्ड, बैंक खाते की पूरी डिटेल और जमीन का खसरा नंबर। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, वो मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, क्योंकि ओटीपी के बिना प्रोसेस एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और एक बात याद रखनी होगी, यहां हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक मामूली सी गलती, जैसे कि नाम की स्पेलिंग में एक अक्षर इधर उधर होना, पूरे एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा सकती है। इसलिए हर डॉक्यूमेंट को 2 बार नहीं 3 बार जरूर चेक कर लें। डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असली एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा दिखता है। देखिए, ये बस 4 आसान से स्टेप्स हैं। पोर्टल पे लॉगिन करना है, फिर अपनी योजना चुननी है, अपनी सारी जानकारी भरनी है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और आखिर में सबमिट का बटन दबा देना है। बस इतना ही सिंपल है। अच्छा, तो सिलेक्शन कैसे होगा? ये या तो लॉटरी सिस्टम से हो सकता है या फिर पहले आओ पहले पाओ की दौड़। लेकिन रणनीति एक ही होनी चाहिए। जैसे ही पोर्टल खुले, फौरन अप्लाई कर देना है। मतलब यहां तो रफ्तार ही सब कुछ है। तो इतनी सारी मेहनत का इनाम क्या मिलेगा? चलिए अब सबसे शानदार हिस्से पर आते हैं। ये देखिए, ये सच में एक गेम चेंजर है। कृषि उपकरणों की कुल कीमत पर सीधे सीधे 40 से 50% की भारी भरकम छूट। ये सिर्फ एक डिस्काउंट नहीं है, ये खेती के भविष्य में एक बहुत बड़ा निवेश है जो महंगे उपकरणों को एकदम से पहुंच में ले आता है। और इसका असर, वो तो बस कमाल है। सोचिए, घंटों की मेहनत बच रही है, खेती कम थकाऊ हो रही है और ज्यादा फायदेमंद बन रही है। ये सिर्फ समय बचाने की बात नहीं है, ये जिंदगी को बेहतर बनाने की बात है। तो हमने काफी कुछ जान लिया है। आइए एक बार फिर से मुख्य बातों पर नजर डालते हैं और ये पक्का करते हैं कि एक्शन लेने के लिए सब लोग पूरी तरह से तैयार हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या खेती के भविष्य को बदलने का ये मौका हाथ से जाने देना चाहिए? सरकार मदद के लिए हाथ बढ़ा रही है, अब बस उसे थामने की तैयारी करनी है। अच्छा, जाते जाते कुछ आखिरी मिनट के जरूरी टिप्स। पोर्टल को रोज चेक करते रहें, ये पक्का कर लें कि फोन पर इंटरनेट चल रहा है और ओटीपी आ सकता है। और हाँ, बैंक खाते को आधार से जरूर लिंक करवा लें। और अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो पास के ई मित्रा केंद्र पर जाने में कोई हर्ज नहीं है। पूछने में कभी झिझकना नहीं चाहिए। आखिर में ये सब कुछ सही तैयारी और सही समय के मेल पर ही तो टिका है। शायद यही आधुनिक और सफल खेती का असली राज है। अब तैयारी करने की बारी है ताकि इस अवसर का पूरा लाभ उठाया जा सके।